नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फ़्लाइट की टिकट कैसे बुक करते हैं। तो फ़्लाइट की टिकट बुक करने के लिए सबसे बहुत सारा ऐप है, उसमें से आप पेटीएम का भी ले सकते हैं। पेटीएम में बहुत इजी है, तो मैं पेटीएम से ही बुक करूँगा। तो अगर आप भी फ़्लाइट की टिकट बुक कराना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में, आखिर तक देखते रहिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेटीएम से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आप पेटीएम ऐप में लॉगिन करेंगे। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको टिकट बुकिंग में एक ऑप्शन मिल जाएगा, फ्लाइट टिकट्स। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वन वे और राउंड ट्रिप। अगर आपको एक साइड का टिकट बुक करना है तो आप वन वे चूज करेंगे, और अगर आपको दोनों साइड का टिकट बुक करना है तो आप राउंड ट्रिप चूज कर लेंगे। इसके बाद फ्रॉम में आपको एयरपोर्ट चूज करना है, किस एयरपोर्ट से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ दिल्ली, तो यहाँ पर मैं दिल्ली चूज कर लेता हूँ। इसके बाद टू वेयर में आपको उस एयरपोर्ट का नाम डाल देना है जहाँ आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ लखनऊ। इसके बाद आपको डेट चूज कर लेनी है, किस डेट का आप टिकट बुक करना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप टिकट बुक करेंगे उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आज की डेट का टिकट बुक करता हूं तो दिल्ली से लखनऊ का मुझे पड़ेगा 4,274 रुपए का, और अगर मैं 15 दिन के बाद का बुक करता हूं तो मुझे पड़ेगा 3,570 रुपए का, और अगर मैं एक महीने बाद का बुक करता हूं तो मुझे पड़ेगा 1,827 रुपए का। सभी डेट्स पर प्राइस लिखा हुआ है, तो जिस डेट का भी आपको टिकट बुक करना है वो आप चूज करेंगे। जैसे कि मुझे 29 अक्टूबर का बुक करना है। अगर आपने राउंड ट्रिप चूज किया हुआ है तो इसमें आप रिटर्न डेट भी ऐड करेंगे, रिटर्न टिकट आपको किस डेट का बुक करना है। नीचे ट्रेवलर्स में आप चूज कर लेंगे कितने एडल्ट्स हैं, कितने लोगों का आप टिकट बुक कर रहे हैं। अगर आपके साथ में 2 से 12 साल का कोई बच्चा है तो उसको भी आप ऐड करेंगे, और अगर आपके साथ में कोई 2 साल से कम का बच्चा है तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लास में आप चूज कर लेंगे किस क्लास में आपको टिकट बुक करना है, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस क्लास। इकोनॉमी सबसे सस्ता होता है, प्रीमियम इकोनॉमी उससे थोड़ा महंगा होता है, और बिजनेस क्लास सबसे महंगा होता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्लास चूज कर लेंगे। इसके बाद सर्च फ्लाइट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी फ्लाइट्स आ जाएंगी। इसमें आप फ्लाइट का नेम, टाइम और प्राइस देख सकते हैं। जैसे कि ये फ्लाइट दिल्ली से 5 बजे चलेगी और लखनऊ 6 बजे छोड़ेगी, तो ये 1 घंटा लेगी दिल्ली से लखनऊ पहुँचाने में, और इसका प्राइस है 1,827 रुपए। इसमें से आप कोई भी एक फ्लाइट चूज करेंगे जिससे आपको ट्रेवल करना है। जैसे कि मैं पहली फ्लाइट यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। इसमें आप डेट एंड टाइम देख सकते हैं, किस डेट एंड टाइम पर किस टर्मिनल से ये फ्लाइट स्टार्ट होगी और कितना टाइम लेगी आपको पहुंचाने में। नीचे आप देख सकते हैं कितना सामान अलाउड है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपका जो हैंड बैग है उसमें 7 kg पर पर्सन अलाउड है, और जो दूसरा बैग है उसमें 15 kg पर पर्सन अलाउड है। व्यू कैंसिलेशन पॉलिसी पर क्लिक करके आप कैंसिलेशन पॉलिसी भी देख सकते हैं कि अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको कितना रिफंड मिलेगा। इसके बाद नीचे कुछ पैकेजेस दिए गए हैं, इनको हम छोड़ देंगे। नीचे यहाँ पर कुछ ऑफर्स हैं, तो आप कोई भी एक ऑफर चूज कर लेंगे। नीचे व्यू मोर पर क्लिक करके आप सभी ऑफर्स यहाँ देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसमें मैं फर्स्ट ऑफर चूज कर लेता हूँ। इसमें मुझे 299 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने ट्रिप को सिक्योर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 249 रुपीज पर ट्रेवलर चार्ज देना होगा। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपके बैगेज लॉस हो जाते हैं तो आपको 20,000 रुपए तक मिलेंगे। अगर आपकी ट्रिप डिले हो जाती है तो 10,500 रुपए तक मिलेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 20 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। तो अगर आपको सिक्योर करना है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको पैसेंजर की डिटेल्स फिल करनी होगी। इसमें आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालेंगे। नीचे आप वैक्सीनेशन का स्टेटस चूज कर लेंगे। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड चूज करेंगे, अगर नहीं लगवाई है तो आप नोट चूज कर लेंगे। अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आप एक्स्ट्रा बैगेज पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लेंगे। एक्स्ट्रा सामान के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। जैसे कि अगर आपके पास 10 kg एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। इसके लिए आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। सिलेक्ट सीट पर क्लिक करके आप अपनी पसंद की सीट बुक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको विंडो सीट पसंद है तो आप विंडो सीट यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके लिए आपको 350 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। चलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। आपके सामने एक समरी आ जाएगी। टोटल हमें पे करना होगा 2,126 रुपीज, जिसमें 299 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। बुक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड
कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूंगा। इसमें बैंक चूज कर लेंगे किस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है। जैसे कि मैं HDFC चूज करके पे पर क्लिक करूंगा। आपको इंटरनेट बैंकिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पे करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और इसके बाद आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा टिकट कंफर्म हो चुका है। टिकट बुक होने के बाद आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड टिकट पर क्लिक करेंगे तो आपका टिकट PDF में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टिकट डाउनलोड हो गया है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये है आपका टिकट। इसमें आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। इस टिकट को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एयरपोर्ट पर मोबाइल फोन में दिखा सकते हैं। ये पूरी तरह से वैलिड है। साथ ही यहाँ पर भी आपको सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। किस टाइम आपकी फ्लाइट है, किस एयरपोर्ट से है और कितना टाइम लगेगा और कितना यहाँ पर आपका किराया है, सब आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको फ्लाइट टिकट कैंसिल करनी है तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आप फ्लाइट टिकट्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा माई बुकिंग्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपने जितनी भी फ्लाइट्स बुक की है वो सब आपको यहाँ शो हो जाएगी। जिस फ्लाइट का टिकट भी आपको कैंसिल करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ से आप अपना टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और इसी में आपको कैंसिल बुकिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, कैंसिल बुकिंग। आपके सामने रिफंड डिटेल्स आ जाएगी, आपको कितना रिफंड मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमें कोई रिफंड नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें एयरलाइन चार्जेस हैं 1244 रुपीज के, पेटीएम चार्जेस हैं 299 रुपीज के। तो रिफंड टू बी प्रोसीड में आप देख सकते हैं 0 अमाउंट, यानी अगर हम इस टिकट को कैंसिल करते हैं तो हमें कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। अगर आपको कोई रिफंड मिलता है तो आप सिलेक्ट रिफंड मोड पर क्लिक करेंगे। इसमें ओरिजिनल पेमेंट सोर्स आप चूज करेंगे। जितना भी आपका रिफंड अमाउंट होगा वो ऊपर शो हो जाएगा। जैसे कि हमने जो टिकट बुक किया है इसमें कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला कैंसिलेशन पर। चलिए मैं आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ। प्रोसीड विद कैंसिलेशन पर क्लिक करेंगे, इसमें यस करेंगे तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। आपका जो भी रिफंड होगा वो आपके उसी सोर्स में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिससे आपने पे किया है। जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया है तो उसी में रिफंड आ जाएगा। अगर आपने बैंक से पे किया है तो उसी में रिफंड आ जाएगा। जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो व्यू कैंसिलेशन पॉलिसी में आप देख सकते हैं कि अगर आप इस टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको कितना रिफंड मिलेगा। सो इस तरह से आप पेटीएम में फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।